नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैप्टर है अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है। जैसे सवाल में दे दिया दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 4:5 है तथा b अनुपात c बराबर 6:7 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, दो अनुपातों में संबंध दिया है, ठीक है। पहली राशि और तीसरी राशि में अनुपात पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे। तो इस मॉडल सवाल दो मॉडल से लग सकता है। जैसे ए अनुपात का मतलब होता है ए बटे बी बराबर 4/5 4/5 होता है। उसके बाद बी बटे सी बराबर 6/7 होता है, ठीक है। या तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो बी से क्रॉस हो जाएगा। जैसे ए बटे बी गुणे बी बटे सी, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं। देखिए, इस साइड का और इस साइड का गुणा करेंगे तो सामने वालों का भी गुणा कर देंगे। 4/5 6/7, ठीक है। तो बी से कट जाएगा, क्या आएगा ए बटे सी आ जाएगा दोस्तों। ए बटे सी को हम क्या कहते हैं, ए अनुपात सी। क्या कहते हैं, ए अनुपात सी। यहाँ पर सीधा गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 और 7 पचे 35। तो 7 पचे 35, ए अनुपात सी का मान कितना है दोस्तों, 24/35 आएगा। क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अगर अनुपात दिया है, ये अनुपात का चिन्ह है, अनुपात दिया है। ए अनुपात बी का मतलब होता है 1/b का मान 4:5 का मतलब 4/5 है। और बी अनुपात सी का मतलब होता है b/c बराबर 6:7 तो 6/7। तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है तो हम दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। दोनों समीकरण को गुणा कर देंगे तो बी से क्रॉस हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ए बटे बी गुणे बी बटे सी बराबर 4/5 गुणे 6/7। तो बी से गुणे में जाएगा दोस्तों, तभी क्रॉस होगा तो कट जाएगा। तो ए बटे सी बचा। ए बटे सी क्या कहते हैं, ए अनुपात सी। तो कितना आ गया दोस्तों, 24/25। एक नया ट्रिक है, ठीक है। नया ट्रिक क्या होता है दोस्तों, ये तो सब लगाते हैं। एक नया ट्रिक देखते हैं क्या है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे लिखना है सवाल को, ऐसे लिखना है। उसके बाद ए अनुपात बी दिया है तो ए के नीचे ए रखना है, बी के नीचे बी वाला अनुपात रखना है। उसके बाद क्या दिया है, डी अनुपात सी। दूसरा दिया है बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी वाला अनुपात रखना है और सी के नीचे सी वाला अनुपात रखना है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए के नीचे रखेंगे तो 4×24 अनुपात। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 6×5 30 अनुपात, और उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7×5 35। अब इसमें दोस्तों अगर ए अनुपात बी पूछेगा तो 24:30 हो जाएगा। बी अनुपात सी पूछेगा 30:35 हो जाएगा। ए अनुपात सी देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी बराबर 24:35। ए का अनुपात सी का अनुपात 24:35 यहाँ भी आया और 24:35 यहाँ भी आया। चलिए अगले मॉडल पे चलिए दोस्तों, अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब हम क्या ए अनुपात सी निकाल रहे थे तो दोनों का गुणा कर दे रहे थे तो आ जा रहा था। लेकिन इसमें जब गुणा करेंगे तो बी कट जाएगा दोस्तों, ए अनुपात सी आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। तो दूसरे मॉडल सवाल लगाएंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 अनुपात दिया है, तीनों को लिखना है। तो
ए के नीचे ए का अनुपात, बी के नीचे बी का अनुपात। देखिए ए का अनुपात कितना है 7 है, बी का अनुपात कितना है 9 है। अब दूसरे में चलिए, यहाँ बी का अनुपात कितना है दोस्तों 3 है और सी का अनुपात कितना है 5 है। इसमें कुछ करना है नहीं है दोस्तों, यहाँ से सीधे इसमें गुणा करना है, तो इसके नीचे लिखना है। तो 7 तिरिक 21, इसका गुणा सीधा नीचे करना है, तो 9 तिरिक 27 और इसका गुणा इसमें करना है, 9 पचे 45। ठीक है, देखिए दोस्तों ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर सी का अनुपात कितना है दोस्तों 21, 27 और 45। लेकिन ये दोस्तों अभी 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और 3 नवा 27, 3 नवा 27 और 15 या 45। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपात बराबर 7 अनुपाते 9 अनुपाते 15। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 5 तथा बी अनुपाते सी बराबर 7 अनुपाते 2 हो तो ए अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत आसान सा ट्रिक है, ठीक है, आसान सा ट्रिक लगाइए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, देखिए ए बी और सी 3 संख्याएं हैं, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी रख देना है। ए का अनुपात ए के नीचे रखना है, बी का अनुपात बी के नीचे रखना है। देखिए इसमें ए का अनुपात 3 है और बी का अनुपात 5 है। इसमें देखिए बी का अनुपात 7 है, तो जस्ट इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। बी का अनुपात 7 है और उसके बाद सी का अनुपात 2 है। उसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, तिरछा गुणा करके इसके नीचे रख देना है, 7 तिरिक 21। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 5 सते 35। उसके बाद इसका तिरछा गुणा करेंगे, पहले इसमें गुणा करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो सी के नीचे रखेंगे, तो 5 दूनी 10। तो ए का अनुपात कितना है दोस्तों 21, बी का अनुपात 35, सी का अनुपात 10 है। तो सवाल में हमसे पूछा है ए अनुपात ए सी, तो ए का अनुपात कितना है दोस्तों 21 है और सी का अनुपात कितना है 10 है। यही आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा ट्रिक है दोस्तों, 1-2 सवाल और लगाइए। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3 है तथा बी अनुपाते सी बराबर 9 अनुपाते 6 हो तो ए अनुपाते सी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला हम यही ट्रिक बार बार लगाएंगे ताकि ये ट्रिक हमको याद हो जाए। उसके बाद 3 संख्याएं हैं ए बी सी, तो ए बी सी लिख लेंगे। तो ए का अनुपात ए के नीचे, बी का अनुपात बी के नीचे। देखिए ए का अनुपात कितना है 2, बी का अनुपात कितना है दोस्तों 3 है, इसमें बी का अनुपात कितना है 9 है, जस्ट उसके नीचे रखेंगे। उसके बाद सी का अनुपात इस 9 वाले के सामने रखेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो इसके नीचे रखेंगे और इसका जब गुणा करेंगे तो सी के नीचे रखेंगे। तो 2 9 18 अनुपाते 9 तिरिक 27, उसके बाद 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18। देखिए दोस्तों अनुपात का मतलब होता है कि उसके बाद कोई संख्या से नहीं करना चाहिए। देखिए अभी 3 से कर रहा है, तो 3 से हम इन संख्याओं को काट देंगे। 3 6 18, 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27 कितने से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है दोस्तों, 9 से डायरेक्ट काट दीजिए। 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 अनुपाते 3 अनुपाते 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, ए अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपाते सी का मान, ए का अनुपात कितना है दोस्तों 2 है और सी का अनुपात कितना है 2 है, तो 2 अनुपाते 2, तो इसका अनुपात है दोस्तों और काट सकते हैं, तो क्या आ सकता है 1 अनुपाते 1 भी आ सकता है। ठीक है, 2 से कट जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट गुणा विधि लगा देते हैं। गुणा विधि देखिए कैसे आता है, जैसे ए बटे बी बराबर दिया है, अनुपात मतलब होता है दोस्तों बटे,
तो ए बटे बी बराबर दिया है 2/3। उसके बाद बी बटे सी दिया है 9/6। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा कर देते हैं। ए बटे बी गुणे बी बटे सी बराबर 2/3 गुणे 9/6। तो काट दीजिए दोस्तों, 3 से 1 कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 1 9 2, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/1 बराबर 1:1। वही आ जाएगा ना दोस्तों। चाहिए गुणाविध लगा लीजिए। गुणाविध तब तक आएगा जब ए 2 अनुपात पूछेगा, ए अनुपात सी पूछेगा। लेकिन जब 3 अनुपात पूछ लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लेगा, तो ये विध नहीं लगेगा। तो हमको यही विध बार बार लगाना है। चलिए अगले मॉडल सवाल। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगली सवाल कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 9:6 हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी सवाल दोस्तों देखिए, ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया, तीनों संख्या दिया, तीनों संख्या लिख लेंगे। ए बी सी दिया है तो ए बी सी लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी तो 2:3 दिया है। उसके बाद बी अनुपात सी तो बी अनुपात सी तो 9:6 दिया है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा करके इसके नीचे रखेंगे, इसमें गुणा करके इसके नीचे रखेंगे, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18 यहाँ रख देंगे और 9 3 27 यहाँ रख देंगे। ठीक है, बी के नीचे, और 6 3 18 यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, कितना आया 18 अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 18:27:6 है। लेकिन दोस्तों देखिए कॉमन संख्या तीनों में कोई मिल रही है, तो यह 9 से तीनों संख्याएं कट जा रही है। तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, कहाँ माने संख्याएं एक दूसरे से न कटें। तो क्या होता है, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18। अब ये अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना था, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी सी लिख देना था। ए का अनुपात ए के नीचे, बी का अनुपात बी के नीचे, फिर बी का अनुपात बी के नीचे, सी का अनुपात तिरछा गुणा करके ए के नीचे, इसका गुणा इसमें करके बी के नीचे, इसका गुणा इसमें करके सी के नीचे लिख देना है। अब क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी पूछ रहा है। ए का अनुपात ए है दोस्तों, सी का अनुपात ए है, तो ए अनुपात सी बराबर 2:2। यह संख्याएं दोनों अनुपात का मतलब होता है दोनों संख्याएं आपस में कटनी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए 2 से दोनों कट जा रही हैं तो काट देंगे, तो 1:1 आ जाएगा। तो ए अनुपात सी बराबर 1:1 कितना आ जाएगा। अगर इसी में दोस्तों हमके पूछ लेता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाता, 2:3:2 हो जाता। चलिए अगली सवाल। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:6 है तथा बी अनुपात सी बराबर 3:1 है। तो ए बी सी का अनुपात अर्थात तीनों का अनुपात पूछ लिया है। अगली सवाल में ए अनुपात सी पूछा था, इसमें तीनों का अनुपात पूछ लिया है। तो ए बी सी, ए का अनुपात ए के नीचे रखेंगे, बी का अनुपात बी के नीचे रखेंगे। देखिए उसमें क्या है, बी का अनुपात 3 है और सी का अनुपात 1 है। तिरछा गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 ए के नीचे रखेंगे, फिर इसका गुणा जब इसमें करेंगे 3 6 18 बी के नीचे रखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों एक ऐसी कॉमन संख्या जो तीनों में है, तीनों में कॉमन संख्या कुछ मिल रहा है, 3 से ये तीनों संख्याएं कट जा रही हैं, तो 3 से काट लेंगे, 3 5 15 होगा, 3 6 18 होगा, 3 दूनी 6। अब ये किसी संख्या से तीनों नहीं कट रहे हैं, अर्थात यही अनुपात होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5:6:2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले मॉडल सवाल। चलिए दोस्तों अगले मॉडल सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ए बी का 2/3 तथा 2/3 गुना तथा बी सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए जो है दोस्तों
बी का मतलब गुणा होता है 2/3 है, ऐसे समझना है। ए जो है बी का 2/3 है और बी जो है सी का 5/2 है। हम बी को इधर लाएंगे तो ए अनुपाते बी हो जाएगा, ए अनुपाते बी हो जाएगा। तो क्या सामने क्या हो जाएगा, 2/3। अगर हम सी को इधर लाएंगे तो बी अनुपाते सी हो जाएगा, तो 5/2। अब चाहे दोस्तों हमको ए अनुपाते सी पूछ ले, चाहे ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछ ले, हम सब निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले ए बी सी लिख लेंगे। तो ए का अनुपात ए के नीचे रखेंगे 2 3, उसके बाद बी का और सी का रखेंगे तो 5 और 2। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं होनी चाहिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ए सवाल में क्या आ गया दोस्तों, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अगर पूछा होता तो ये हो जाता, लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ए अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए, ए अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का अनुपात दोस्तों उसमें कितना है, 10 है और सी का अनुपात 6 है। लेकिन दोस्तों देखिए यार, 2 से दोनों संख्याएं कट जा रही हैं तो हम काट देंगे। तो इतने बराबर क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो ए अनुपाते सी बराबर 5/3 हो जाएगा। चलिए एक सवाल इस पर और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसी मॉडल अगली सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए जो है बी का 7/3 है, ऐसे समझना है, ए जो है बी का मतलब गुणा होता है 7/3 है, 7/3 है। और क्या कह रहा है, बी जो है सी का 2/3 है। अब आप बदल लेंगे दोस्तों, तो ए अनुपाते बी कहाँ से आया दोस्तों, बी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए अनुपाते बी बराबर 7/3 हो जाएगा। 7/3 का मतलब होता है 7/3। इसमें क्या करेंगे, सी इधर लाएंगे तो b/c हो जाएगा। b/c का मतलब होता है d अनुपाते सी, 2/3 का मतलब होता है 2/3। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद ए बी सी लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ए बी सी, ए का अनुपात ए के नीचे, बी का अनुपात बी के नीचे रखेंगे तो 7 3, उसके बाद 2 और 3 है, 2 और 3 है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसके नीचे रखेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। दोस्तों देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन संख्याओं को काट दे, तो अर्थात ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 14/6/9 हो जाएगा। इस सवाल में अगर हमसे पूछा होता ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए तो 14/6/9 हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ए अनुपाते सी पूछा है, ए अनुपाते सी पूछा है। तो ए का अनुपात दोस्तों 14 है और सी का अनुपात 9 है। ए अनुपाते सी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 14/9। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप इस मॉडल को सवाल को बार बार लगाएंगे और इसी मॉडल से ही लगाएंगे तो ये सवाल आपको लगाने में बहुत आसानी होगा। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों इसी पर हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।